एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बीएसटीसी की क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं और कक्षा 6 की आरबीएससी की बुक्स राजस्थान अध्ययन, अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर राजस्थान का जीके है तो आरबीएससी की बुक उसका हर्ट है। तो आरबीएससी की बुक्स की इस श्रृंखला में कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन जो पुस्तक है उसका पहले अध्याय का नाम है राजस्थान एक परिचय। इसको आज हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। घोर निराशा और अंधेरा जब अंतर मन में डाले डेरा, तो समझो सूरज पास की ये होने को है एक नया सवेरा। सकारात्मक सोच संग उल्लास लिए जीवन की नई राह तू गढ़ सकता है, मन तू कैसे रुक सकता है, मन तू कैसे रुक सकता है। जीवन का अंकुर है तू, चट्टानों पर भी उग सकता है, मन तू कैसे रुक सकता है, मन तू कैसे रुक सकता है। तो दोस्तों, जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हमेशा डटे रहना है, उनका सामना करना है। उन समस्याओं से भागने की बजाय अपने विवेक से उन समस्याओं का सामना करना है और जीत हासिल करनी है। तो दोस्तों, एक बार पुनः इस क्लास को आप शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान एक परिचय, कक्षा 6 आरबीएससी की पहला पाठ राजस्थान एक परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में बहुत ही बेसिक बात बताई गई है। देखो, आरबीएससी बुक्स जो है इसमें सारी बेसिक बातें कही गई है, जो राजस्थान का मूल जो चीजें हैं वो इसमें बताई गई है। राजस्थान एक परिचय सामान्य से इसमें बातें की बताई गई है, देख लीजिए। आप साथ नोट्स बनाइए। अगर ये क्लास 100% आप सारी देखते हो तो आप बीएसटीसी में 50 में से 40 कम से कम जो जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं वो बुक से ही मिल जाएंगे, देख लेना। तो चलिए, राजस्थान एक परिचय पहला पार्ट आरबीएससी बुक्स का क्लास 6 का पॉइंट आप उतारिएगा। सबसे पहले जो उसमें बताया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये सारे नोट्स आप उतारिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? कौन सा है? राजस्थान है। क्या क्षेत्रफल है राजस्थान का? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं कितनी है? स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमाएं क्या है? ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 में से जो 1,070 किलोमीटर है ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है ना। आप सोचते होंगे कि ये चीज तो हमें पता है, लेकिन ये राजस्थान की आरबीएससी की बुक से बेसिक से एडवांस लेवल में इसमें जाएंगे हम। कक्षा 6 में बिल्कुल बेसिक बातें कही है, लेकिन क्लास 7 में और एडवांस आएगा, क्लास 8 में 8 में और एडवांस। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। फिर राजस्थान की स्थिति क्या है, ये इसमें बताया गया है कि राजस्थान की क्या स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय रूप से। आपको एक बार अक्षांश और देशांतर होता क्या है एक बार शॉर्ट में बिल्कुल बताता हूं। वैसे आपको इसमें तो सीधा याद रखना है, लेकिन एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। जैसे ये ग्लोब है, माना कि इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जो ये क्षितिज रेखा है इन्हें हम क्या नाम देंगे? इन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं नाम देंगे। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं मैं अक्षांश और देशांतर को लेकर, ठीक है ना। ये जो सबसे बीचों बीच जो रेखा है 0 डिग्री पर, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। देखो, ये वाली ऊपर की दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये वाली पूर्व और ये पश्चिम। जब आप इस विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो वो जो गोलार्ध कहलाएगा वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। यहां से नीचे की तरफ आओगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। फिर हमने यहां ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं खींचेंगे बीचों बीच
उसे हम कहेंगे प्रमुख यामोत्तर, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इन्हें देशांतर कहते हैं। अक्षांश क्षितिज और जो देशांतरी है ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, इस प्रकार से हमने खींच दी, और इस देशांतरी रेखा में जो सबसे बीचों बीच है उसे हम क्या कहेंगे, प्रमुख यामोत्तर। ठीक है। अब जैसे राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, ये आप इसी में कंटिन्यू करें कि राजस्थान का जो विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और जो देशांतरी विस्तार क्या है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान का विस्तार है। 23 डिग्री से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 पूरे देशांतर, ये राजस्थान का विस्तार है। देखो कैसे हम पता लगाएंगे, इसमें हम देखेंगे। जैसे एक चीज बता देता हूं, भारत का विस्तार क्या है। भारत का अक्षांश और देशांतर ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक बता देता हूं, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ये भी उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। ठीक है, से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर। ये क्या है, ये भारत का विस्तार है। मतलब ये हमने मान ली 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो माना कि 8 डिग्री 4 जो मिनट उत्तरी अक्षांश वो यहां है, फिर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाना है, फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि आप उत्तरी गोलार्ध की तरफ ही जाओगे, ना कि दक्षिण गोलार्ध की तरफ आओगे। अगर यह लिखा होता 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण गोलार्ध, तो 8 डिग्री 4 यहाँ हो गया और 37 डिग्री 6 हम इधर नीचे आते, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाना है। ये कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट पर है, तो यहाँ 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 माना कि यहाँ हो रहा। तो भारत की जो स्थिति है वो किसकी, इन दो अक्षांशों के बीच है, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी देशांतर से। ये मान लिया, माना कि प्रमुख यामोत्तर है, यहां से पूरी गोलार्ध, यहां से भी 2 गोलार्ध में बढ़ गई पृथ्वी, पूरी और पश्चिम गोलार्ध। 68 डिग्री 7 में जाना, तो यहां से माना कि 68 डिग्री 7 ये है और 97 डिग्री 25 ये है, तो यहां से ये पूरा का पूरा ये एरिया, यहाँ क्या स्थित है, यहाँ भारत स्थित है, और भारत के अंदर ही राजस्थान है। देखो 8 डिग्री 37 डिग्री 6 की मिनट ही 23 डिग्री 3 आएगा, इसी के बीच 30 डिग्री 12, क्योंकि भारत के अंदर क्या स्थित है, राजस्थान स्थित है। तो इस चीज को आप नोट करते हैं, राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 3 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। भारत की आपसे नहीं पूछेगा। और आप लिख ले कि राजस्थान देखो सीधा का सीधा यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, यहां तक आप चीजें नोट कर दें। फिर देखो ये पूरा अध्याय हो चुका है, राजस्थान एक परिचय इतना सा है, और इसमें थोड़ा और बताया गया है संभाग के बारे में। तो राजस्थान में प्रशासनीय दृष्टि से राजस्थान को, या प्रशासकीय जो व्यवस्था होती है, प्रशासन से संबंधित जो व्यवस्था होती है उसकी दृष्टि से राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, कल हम संभाग के बारे में पढ़ेंगे, और संभाग यकीन मानिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में वापस कभी संभाग नहीं भूलोगे। ठीक है, जैसे 1-2 ट्रिक बता देता हूं। उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर संभाग में डूबाराज, चित प्रताप। ठीक है ना, इसी तरह से कोटा में कौन कौन से जिले हैं, कोटा संभाग में, ट्रिक है जाबाबू। तो इन सब जो संभाग है इनके बारे में विस्तृत अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बिल्कुल मैं लिखाऊंगा, यहां तक आप लिख लें, और अगला वीडियो हमारा जो रहेगा इसी अध्याय का रहेगा, संभाग से संबंधित। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
ये क्लास आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक साबित होगी। धन्यवाद।